नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में जानेंगे जो इंडियन कल्चर और धर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नवरात्रि। नवरात्रि भारत का था इंडियन कल्चर और धर्म के इंपॉर्टेंट त्योहारों में से एक है। यह 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना और पूजन के लिए समर्पित है। हर दिन हम मां के एक नए रूप का स्वागत करते हैं जो पावर, करेज, नॉलेज और भक्ति का प्रतीक है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम मां दुर्गा की महिमा का गुणगान करें और उनके 9 रूपों के बारे में जानें। उनके हर रूप का अपना महत्व है, अपनी कहानी है और हर कहानी हमें लाइफ के नए पाठ सिखाती है। नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें यह नाम मिला। शैलपुत्री का अर्थ ही होता है पर्वतों की पुत्री। मां शैलपुत्री पावर और करेज का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार पहाड़ अडेग और स्ट्रांग होते हैं, उसी प्रकार हमें भी लाइफ के हर तूफान का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। मां शैलपुत्री की सवारी वृषभ है जो पावर और दृढ़ता का प्रतीक है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। त्रिशूल बुराई का नाश करता है और कमल लाइफ की पवित्रता का प्रतीक है। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है सेलिबसी का पालन करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और भक्ति का प्रतीक हैं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सच्चे मन से की गई तपस्या और भक्ति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और हाथों में रुद्राक्ष की माला और कमंडलू लिए हुए होती हैं। रुद्राक्ष की माला स्पिरिचुअल पावर का प्रतीक है और कमंडलू नॉलेज का। नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा ब्यूटी, पीस और करेज का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है जो करेज और पावर का प्रतीक है। वे अपने 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जो यह दर्शाता है कि वे बुरी शक्तियों का नाश करने में सक्षम हैं। चैप्टर 4 कूष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां कूष्मांडा ने ही यूनिवर्स की रचना की थी। वे सृष्टि की आदि शक्ति हैं। कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कूष्मा यानी थोड़ी सी गर्मी और अन्न यानी यूनिवर्स। मां कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि हमारे अंदर भी असीम पावर और क्षमता है। मां कूष्मांडा का वाहन सिंह है और वे 8 भुजाओं वाली हैं। वे अपने हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला धारण करती हैं। चैप्टर 5 स्कंद माता, मातृत्व और पालनहार। नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मां स्कंद माता मातृत्व, स्नेह और पालन पोषण का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि प्रेम और त्याग से ही सच्ची खुशी मिलती है। मां स्कंद माता श्वेत कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं। वे अपने 2 हाथों में कमल धारण करती हैं और एक हाथ से वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए हैं।
उनका चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ है। चैप्टर 6 कात्यायनी, साहस और विजय की देवी। नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी करेज, पावर और विक्ट्री की देवी हैं। उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि हमें अन्याय और बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मां कात्यायनी का तेज सूर्य के समान प्रकाशमान है। वे सिंह की सवारी करती हैं और उनके 4 हाथ हैं। वे अपने हाथों में तलवार, ढाल, कमल और वर मुद्रा धारण करती हैं। चैप्टर 7 कालरात्रि, अज्ञानता और अंधकार का नाश। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। कालरात्रि का अर्थ है काली रात। मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही डरावना लगता है, लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सभी प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। वे इग्नोरेंस और डार्कनेस का नाश करने वाली देवी हैं। मां कालरात्रि का वाहन गधा है और उनके 3 नेत्र हैं जो क्रोध से लाल हैं। वे अपने 4 हाथों में तलवार, त्रिशूल, वरमुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं। चैप्टर 8 महागौरी, पवित्रता और शांति का प्रतीक। नवरात्रि के 8वें दिन हम मां महागौरी की पूजा करते हैं। महागौरी का अर्थ है अत्यंत गौरवर्ण वाली। कठोर तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया था, लेकिन भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें फिर से गौरवर्ण प्रदान किया। मां महागौरी प्योरिटी, पीस और नॉलेज का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। मां महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ है। वे अपने 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू, वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं। चैप्टर 9 सिद्धिदात्री, ज्ञान और सिद्धि की दाता। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि प्रदान करने वाली। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और नॉलेज की दाता हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चे नॉलेज और साधना से हम लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। मां सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और उनके 4 हाथ हैं। वे अपने हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल धारण करती हैं। तो ये थे मां दुर्गा के 9 रूप जो हमें पावर, करेज, लव, नॉलेज और भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास और परंपराएं। नवरात्रि में लोग फास्ट रखते हैं, जिसमें फलाहार और स्पेशल प्रकार के फूड का सेवन किया जाता है। इस दौरान भक्ति, आराधना, जागरण, गरबा और डांडिया जैसे ट्रेडिशनल डांस उत्सव का मुख्य हिस्सा होते हैं। यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और हमें एक नए लाइफ की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है।